स्वर्गीय सतपाल सागवान जी का प्यार आज जनता के बीच यूं का यूं है और जनता का मुख्यमंत्री और उसके प्रति जो स्नेह है वो दर्शाता है। इतनी बड़ी रैली हम शायद जो आज तक इनकी लगातार जिलों में रैलियां हो रही है, लगभग सभी रैलियां कवर करते हैं, तो इतनी बड़ी और इतनी लंबी रैली, क्योंकि 12 से 5 बजे तक का समय, 5 घंटे की रैली। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम चरखी दादरी में, और चरखी दादरी की बात करें, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जो है वो चरखी दादरी की विकसित रैली को संबोधित किया। जहां पर रैली की अगर हम बात करें, जहां दादरी को जो है वो करोड़ों रुपए की जो सौगात जो है वो कहीं की मुख्यमंत्री ने दी है। उसके साथ साथ अगर दादरी की बात करें, क्योंकि दादरी जब जिला था वो कहीं कि आज से 10 साल पहले, यानी कि ठीक 2016 में जो है वो दादरी को हरियाणा का 22वां जिला बनाया गया था। लेकिन जिस तरीके से जो विकास लगातार कहीं न कहीं 10 सालों में होना था, जो पहले के विधायक थे, चाहे हम कहीं न कहीं फोगाट की बात करें या फिर जो इनसे पहले निर्दलीय विधायक थे सोमवीर सागवान, उनकी बात करें, तो कहीं न कहीं जो विकास ज़्यादा से ज़्यादा चरखी दादरी जिला बनने के बाद होना था वो कहीं न कहीं उतना नहीं हो पाया था, क्योंकि जितना विधायक कहीं न कहीं उसमें इंटरेस्ट दिखाता है, विधायक भागदौड़ करता है, उसी के चलते कहीं न कहीं विकास कार्य होते हैं और लोगों के जो काम है वो होते हैं। सुनील सागवान की इसमें खासियत ये भी रही कि कहीं की जो भीड़ थी वो बहुत ज़्यादा थी, और सबसे बड़ी बात क्या थी कि 12 बजे का समय जो है वो रैली के लिए रखा गया था, लेकिन मुख्यमंत्री जो है उनका देरी से आना हुआ। और बड़ी बात क्या रही कि जैसे जैसे देरी होती रही वैसे वैसे भीड़ बढ़ती रही, यानी कि जो भीड़ थी जो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री को और सुनील सागवान को सुनने के लिए आई थी वो कहीं न कहीं आखिर तक डटी रही। करीब 4 बजे जो है वो मुख्यमंत्री ने अपना भाषण शुरू किया और पौने 5 बजे तक, यानी कि 12 बजे से शुरू होकर पौने 5 बजे तक, यानी कि करीब 5 घंटे ये रैली चली। तो वाकई ये हरियाणा की हम सबसे लंबी रैली इसको कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा भीड़ जो है वो कहीं न कहीं आई थी। यानी कि एक बार फिर जो है सुनील सागवान ने जो है चरखी दादरी के लोगों का दिल जीतने का काम किया है, और इसी के राजनीतिक मायने क्या कुछ है उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो है अनूप कुंडू जी है। कुंडू साहब, आपका स्वागत है। आज की रैली को आपने कवर किया और लगातार जो इस तरह की अलग अलग कार्यक्रम होते हैं अलग अलग पार्टियों के, वो भी आप लगातार कवर करते हैं। आज की रैली को आप कैसे देखते हैं? देखिए सुरेंद्र जी, जिस प्रकार से अभी मैं आपको भी सुन रहा था, और रैली का जो हम यहाँ पर करीबन 11:30 बजे हम पहुँच गए थे, उस टाइम लोग आना शुरू हो चुके थे। 12 बजे रैली का समय रखा गया था और यही था कि 12 बजे का समय है तो 12:30-1 बजे तक सीएम साहब आ जाएंगे। लेकिन जैसे अभी आप कह रहे थे कि जो जो देरी होती रही त्यों त्यों भीड़ बढ़ती रही, ये बहुत सही बात है आपकी। और यहाँ पर आज जो लग रहा है कि जो कुर्सियाँ थी वो लगवाई गई थी 10,000 15,000 जितनी भी लगवाई गई थी, उसके बाद लगातार कुर्सियाँ मंगवानी पड़ी। टेंट के चारों तरफ से जो पर्दे थे वो खोल दिए गए। इतनी बड़ी रैली शायद बहुत कम पड़ गई, और इतनी बड़ी रैली हम शायद जो आज तक इनकी लगातार जिलों में रैलियां हो रही है, लगभग सभी रैलियां कवर करते हैं, तो इतनी बड़ी और इतनी लंबी रैली, क्योंकि 12 से 5 बजे तक का समय, 5 घंटे की रैली और गर्मी के अंदर, तो ये बिल्कुल आज जिस प्रकार से अभी सुनील सागवान जी भी बोल रहे थे कि उनके पिताजी स्वर्गीय सतपाल सागवान जी का प्यार आज जनता के बीच यूं का यूं है और जनता का मुख्यमंत्री और उसके प्रति जो स्नेह है वो दर्शाता है इतनी बड़ी भीड़। बिल्कुल। अच्छा जी, कुंडू साहब, कहीं न कहीं लगातार सरकार की बात करें, वो सबका साथ सबका विकास करने की बात कह रही है, और लगातार जहाँ जहाँ रैली हो रही है वहाँ वहाँ मुख्यमंत्री जाते हैं तो बहुत सारी घोषणाएं करते हैं, यानी कि पिटारा खोल देते हैं जो जो विधायक मांग करता है। लेकिन अगर हम सुनील सागवान की बात करें, क्योंकि देखिए अलग अलग जनप्रतिनिधि होते हैं, लेकिन दादरी की बात करें, सुनील सागवान पहले ब्यूरोक्रेट थे, वो लंबे समय तक जो है जेलर रहे, उसके बाद जो है विधायक है, यानी कि डबल जो है वो अनुभव उनको है, यानी कि अधिकारियों से काम कैसे लेना है, तो कहीं कि उसका फायदा भी दादरी को मिल रहा है। हाँ बिल्कुल सुरेंद्र जी, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, इनके पिताजी जो है मंत्री रहे हैं उस समय के, और खुद ये जेलर रहे हैं, तो उस प्रकार से हम कह सकते हैं जैसे कि एसपी जेलर होने के बावजूद अचानक से राजनीति में आए और विधायक बने। बड़ा टफ सा मुकाबला था, उसके बाद विधायक बने, और जिस प्रकार से दादरी पीछे विकास कार्यों के लिए तरस रहा था, उसको लगता है कि अब ये 1 साल का 1.25 साल का जो पीरियड रहा है उसके अंदर उन्होंने पूरा करने का काम किया है। अब जैसे मुख्यमंत्री कह रहे थे कि 540 करोड़ के लगभग की परियोजनाओं का तो शुभारंभ कर दिया गया है, और 150 मांगे आज यहाँ पर सुनील सागवान विधायक चरखी दादरी द्वारा रखी गई, तो लगभग सभी की सभी मांगे जो मुख्यमंत्री द्वारा पूरी की, तो कह सकते हैं कि जो दादरी है वो विकसित दादरी की ओर बढ़ रहा है, इसमें कोई दुराई नहीं। इसलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कुंडू साहब। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार अनूप कुंडू, और जिस तरीके से हम चाहे सुनील सागवान की बात करें या मुख्यमंत्री नायब सैनी की बात करें, खास तौर पर जो है विकास की बातें तो यहाँ की गई, उसके साथ साथ जो है वो कहीं न कहीं विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा गया।
खुद सुनील सागवान ने कहा, जो कहीं न कहीं उन्होंने एक भावी मुख्यमंत्री का नाम लिया, सीधा सीधा उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे यहाँ कटाक्ष करने का काम किया कि जो कहीं न कहीं वोट चोरी की बात करते थे, ईवीएम में गड़बड़ की बात करते थे। वोट चोरी तो कहीं न कहीं जो है वो खुद उन भाई मुख्यमंत्रियों ने चुनाव के वक्त कराई थी। उन्होंने बाकायदा जो है बहुत सारी विधानसभाओं के नाम लेकर बताए कि कहाँ-कहाँ पर जो है वो भावी मुख्यमंत्री द्वारा जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार को खड़ा किया गया था और उसी का नुकसान जो है वो कहीं न कहीं कांग्रेस के उम्मीदवारों को हुआ। सुनील सावगा ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से बिना खर्ची पर्ची जो मनोहर लाल खट्टर ने जो हरियाणा को एक बड़ी चीज एग्जाम्पल सेट कहीं की हरियाणा प्रदेश में किया था, उसी को कहीं न कहीं जो है वो नायब सैनी आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के ही 2 विधायकों का जिक्र किया कि कहीं न कहीं उनके परिवारों में जो है वो भी कहीं की नौकरी दी गई है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है योग्यता के आधार पर नौकरी दी गई है। यानी कि साफ तौर पर सुनील सागवान ने यहाँ ये संदेश देने का काम जो है दादरी को किया है कि जो सरकार है वो कहीं न कहीं बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ जो है वो कहीं की कार्य कर रही है। और जिस तरीके से सुनील सागवान, जैसा मैंने बताया कि पहले अधिकारी थे और उसके बाद विधायक हैं, और इससे पहले की बात करें इनके पिताजी जो स्वर्गीय सुनील सागवान, वो भी कई बार जो है दादरी के विधायक रहे। तो जिस तरीके का इनका व्यवहार है, जिस तरीके के काम करा रहे हैं और जिस तरीके की भागदौड़ अपने लोगों के लिए कर रहे हैं, और आज की जो दादरी की रैली हुई है इसको आखिर आप किस तरीके से मानते हैं, आज की रैली को आप कैसा देखते हैं, खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।